आ, दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में जो फीमेल्स के अंदर एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसे साइलेंट साइलेंट एपेंडेमिक भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये बिल्कुल साइलेंटली फैलती है और इसका पता भी नहीं चलता। और ये ज्यादातर जो देखा गया इंडिया के अंदर ज्यादातर 80% महिलाओं के अंदर ये बीमारी देखी गई है। और इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, है ना। पूरी फीमेल्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे, उन्हें ऐसे पोषण से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है आकाश त्यागी और 13 से 15 साल का अनुभव है मुझे मेडिकल फील्ड का। स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जरी असिस्टेंट के रूप में काम करता हूं और आज इसी टॉपिक को लेके आया हूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेके बैठे। और मेरा आपसे एक सवाल है, जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे सभी के सभी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई देती रहेंगी कि महिलाओं के में हर समय रहने वाली थकान क्या है? ये सिर्फ कमजोरी है? सुबह उठने का मन नहीं करता, मैं बार बार चक्कर आना, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलना, है ना, चेहरा पीला पीला दिखाई देना, ये जिस महिला के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अब आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, जब एनीमिया होता है तो उसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? उन्हें बहुत ज्यादा थकान होगी, वो नींद लेने के बाद भी कमजोरी महसूस करेंगे, सुबह उठने का मन नहीं करेगा। उसके बाद जो उनके बॉडी के नाखून और स्किन है, नाखून और स्किन, नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, स्किन में पीलापन दिखाई देगा। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो तो घट के ये जो हमारा प्राकृतिक निखार है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी। छोटा सा काम करोगे उसमें सांस फूलनी शुरू हो जाती है। आप फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी काम के अंदर, है ना। बार बार चक्कर आता रहेगा, सर दर्द रहेगा, खून ऑक्सीजन जब शरीर में खून की कमी रहती है तो ऑक्सीजन की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इसके आज चर्चा करेंगे, जो इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, वास्तविक स्थिति के बारे में जानेंगे, रोकथाम और समाधान के बारे में। देखिए, भारत और दुनिया में चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो अगली स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। और एनीमिया का जो भी विज्ञान है वो पूरा। तो सबसे पहले भारत की तस्वीर के बारे में बात करते हैं कि भारत में एनीमिया किस तरीके से फैला हुआ है। एक NFHS की रिपोर्ट, जो 5वीं रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ था, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ, उसमें उसके अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, लगभग 57% महिलाएं एनीमिक हैं। और इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि हर दूसरी महिला, यानी आधी आबादी जो महिलाओं की है वो एनीमिया से ग्रसित है। अब एनीमिया होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि एनीमिया रेड ब्लड सेल जो आपके ब्लड के अंदर होते हैं उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन, जो खून की मात्रा है बॉडी के अंदर, तो वो घटनी शुरू हो जाती है। और जो रेड ब्लड सेल है उनका काम क्या रहता है कि वो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। वो ब्रेन तक आपके ऑक्सीजन लेके जाएंगे, आपके हर एक बॉडी पार्ट में वो ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। जो आप सांस में ऑक्सीजन लेते हो वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल। जब उनकी भारी कमी आनी शुरू हो जाती है तो उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। और भारत में ये 57% है, जो देखा गया 15 से 49 वर्ष की फीमेल के। अब इसे कैटेगराइज करते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी उम्र के हुए, कितनी ज्यादा ये समस्या। जो टीनेजर्स होती हैं, जिनकी उम्र 15 साल से 19 साल की उम्र होती है,
में 55% से अधिक पाई गई इस रिपोर्ट के अंदर, है ना, जिन्हें बहुत ही ज्यादा सीवियर एनीमिया था। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी ये जो बीमारी है ये 52% पाई गई, यानी हर दूसरी महिला इस बीमारी से ग्रसित है। और वो सही से पोषण नहीं लेती, है ना, जो क्योंकि बच्चे को जो प्रेग्नेंट महिला होती है, बच्चे को तो उसका पोषण चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो फीमेल्स के शरीर से ही खींचता था रखता। वो इनटेक करेगी तो अच्छा है, नहीं करेगी तो वो बच्चा को तो पोषण चाहिए, उसे तो अपना शरीर डेवलप होना उसका, तो वो वहां से लेता। तो ये चुनौती हमेशा सामने आती है। दूसरा, जो 15 टू 49 ईयर्स की जो फीमेल्स है, जब ये सारा का इनका वो एवरेज निकाला गया तो ये 57% निकल के आया, और इसे साइलेंट पेंडेमिक का नाम दिया गया। और विश्व स्तर पे अगर जो WHO की रिपोर्ट देखे तो WHO भी यही बोलता है कि 30% महिलाएं हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एनीमिया से ग्रसित हैं, और भारत में महिलाओं का वो जो है वो 57% है, लगभग पूरे वर्ल्ड से दुगना। एनीमिया क्या है वो मैंने बताया कि ये हमारा लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन वाहक का काम करती हैं, और वो पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। वो आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगी, आपके हर एक बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। जब उन रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो बॉडी में कम होनी शुरू हो जाती है तो वो एनीमिया कहलाता है, और आपकी जो ब्रेन सेल्स है, आपका न्यूरल सिस्टम है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो दौरे की समस्या होती है, या चक्कर आते हैं, या वीकनेस महसूस होती है, जब आपकी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आपको थकान शुरू हो जाएगी, और जब ये सीवियर हो जाती है तो फिर ये दौरे का रूप ले सकती है। अब सामान्य स्तर कितना होना चाहिए कि 12 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक अगर किसी फीमेल्स के अंदर उसकी रिपोर्ट के अंदर 12 ग्राम से ऊपर का हीमोग्लोबिन है तो उसके अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच रही है। अगर 12 ग्राम से कम है तो उसके शरीर के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। अब ये इसका सबसे बड़ा खतरा फीमेल्स के अंदर ही क्यों है, इसकी परिस्थिति को जान सकते हैं। इसके सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला तो है मैच्योरेशन साइकिल। देखिए, मैन से अलग बनाई गई है फीमेल की बॉडी, पूरी बॉडी अलग है। इसमें फीमेल्स में अलग क्या है कि उनका हर महीने उन्हें एक प्राकृतिक मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है ना, जिसमें किसी फीमेल्स को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होती है, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो उनका आयरन है, जो दैनिक का आयरन की पूर्ति वो नहीं हो पाती बॉडी के अंदर, है ना, जिससे उनका आयरन स्टोरेज बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है और उन्हें ये समस्या बन जाती है। दूसरा है प्रेगनेंसी के दौरान भी जब फीमेल्स के हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं उस टाइम पे, और वो अच्छे से पोषण नहीं ले पाती, है ना, आयरन फोलिक एसिड नहीं ले पाती, उस टाइम पे उन्हें दुगनी जरूरत होती है उस चीज की। लेकिन हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण देखिए बहुत सारी फीमेल्स को ना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, कुछ भी स्मेल से वो वोमिट कर देती है, तो उस टाइम पे पोषण की कमी आती है। उसके बाद कुछ सामाजिक और पोषण संबंधी कारक है, जैसे जो प्रेगनेंसी जो होती है वो फ्रिक्वेंटली होती है। फ्रिक्वेंटली मतलब कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ दोबारा कंसीविंग कर ली, तो उस कंडीशन में भी बार बार जब प्रेगनेंसी कंसीविंग होती है तो उस टाइम पे भी भारी कमी आती है। इसलिए बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि 1 से 3 साल का गैप होना चाहिए हर एक बच्चे के अंदर। लेकिन जो बार बार कंसीविंग होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, रखरखाव और भेदभाव। अब इसमें ये है कि एक फीमेल ना पूरे परिवार का ध्यान रख लेती है, उसमें वो सभी का
खाने के लिए, सभी को खाने के लिए दे देगी, लेकिन जब लास्ट में उसे जो बचता है उसे खा के अगर उसकी बॉडी की पूर्ति हो रही है तब भी, और नहीं हो रही है तब भी, तो वो कल पे टाल देती है, अपने लिए नहीं स्पेशल बना सकती कुछ भी। तो उससे, उसकी वजह से भी, उस रवैये की वजह से उसकी बॉडी के अंदर एनीमिया की शिकायत आनी शुरू हो जाती है ना। अब एक और बढ़िया वो चीज चल रही है जिसे बोलते हैं डाइटिंग। डाइटिंग भी बहुत बड़ा कारण है कि क्रैश डाइटिंग के बारे में बात करूंगा, जो फीमेल्स के अंदर तेजी से एनीमिया की उसे बढ़ा रहा है। वो बिना सलाह के भोजन छोड़ देती है। जब आवश्यक कैलोरी और विटामिन बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तो उन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ना। वो केवल सलाद पे रहना शुरू कर देंगी बिना किसी की गाइडेंस के। सलाद तो जब उनकी बॉडी के अंदर आयरन नहीं जाएगा, प्रोटीन नहीं जाएगा, केवल फाइबर फाइबर चला गया, तो भी एनीमिया की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। कुछ फीमेल्स प्रोफेशनल होती हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब करती हैं, है ना, वो क्या करते हैं वहां पे, वे सबसे ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करते हैं। जब चाय और कॉफी जब जो आदमी ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में चाय और कॉफी उसकी बॉडी से आयरन को खींचना शुरू कर देती है ना। आयरन की कमी आनी शुरू हो जाती है, जिससे ये एनीमिया की शिकायत बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इसके लक्षण और गंभीर नुकसान के बारे में बात करेंगे तो एक बताया कि बॉडी में जो स्किन है, चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, हथेलियां सफेद दिखना शुरू हो जाएंगी, नाखून कमजोर और टूटना शुरू हो जाएंगी, है ना। हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। शरीर में जब एनीमिया की शिकायत रहेगी तो उन्हें अक्सर ठंड लगेगी, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे, है ना। उनकी जो दिल की धड़कन है, धड़कन भी वो असामान्य रूप से बढ़ती घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, सांस फूलती रहेगी, है ना। थोड़ी दूर चलेंगे तभी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि कार्य क्षमता में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, उनकी मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना। जल्दी थकान महसूस होगी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता 40% गिर जाएगी। कमजोरी आने के कारण उनकी जो इम्यूनिटी भी उनकी कमजोर होगी, है ना। बार बार बीमार पड़ेंगे, बार बार फीवर आएगा, ये सारी चीजें उनके साथ लगी रहेंगी। अब इसमें अभी मैंने बताया था कि गर्भावस्था और शिशु स्वास्थ्य का प्रभाव क्या पड़ता है जब समय से पहले प्रसव, है ना। इसमें प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चा जो होगा वो कम वजन का होगा, है ना। जिस टाइम उनकी डिलीवरी का टाइम होगा उस टाइम पर हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं और माँ की जान को और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। शिशु का जो होता है, शिशु का विकास कम होगा, है ना। जन्म के उपरांत उसे नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है। इसका मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन और तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है एक फीमेल को, है ना। उसके मस्तिष्क को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके मूड स्विंग्स हमेशा रहेंगे, वो टेंशन में रहेगी हमेशा। कमजोर याददाश्त, उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होगी। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है उसकी, जो उसकी स्मरण शक्ति है, फोकस है जो उसका, वो बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। उसके हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड रहेगा। जब उसकी बॉडी के अंदर खून की कमी रहेगी तो हार्ट का जो पंप करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे कार्डियक वो स्ट्रेस भी बोलते हैं, जिस जो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब पोषक तत्वों की कमी और पेट के संक्रमण, देखिए, हाँ, विटामिन B12 और फोलेट ये क्या करते हैं। अब अगर हम उसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व दे सकते हैं, इससे क्या क्या इसमें, अब इन कमी से क्या क्या संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कम होगा। अगर जो ये कम होंगे तो इनकी पूर्ति बॉडी में होनी जरूरी है, ठीक है। एक हुकवॉर्म आंतों में होने वाली बीमारी है, एक कीड़ा होता है जो जिसे बच्चों में ज्यादा होते हैं,
है ना। ये इस कीड़े का अपन अपना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो वो है ना, जब इसे पोषण नहीं मिलता तो ये अपने आप पनपना शुरू हो जाता है। जो हमारे भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व हैं उन्हें वो नष्ट कर देता है। वो अपने अपने आप पोषण लेगा। कहने का मतलब ये है, हमारी गट के अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं और आंतों के अंदर पाया जाता है ये। आंतों में आपकी कमजोरी होगी, भोजन पचाने की जो क्षमता होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, आयरन और विटामिन का सही अवशोषण नहीं कर पाएगी, है ना। इसके समाधान क्या होंगे? समाधान होगा आयरन युक्त भोजन, हरे पत्तेदार सब्जी, मेथी पालक, अनार गुड़ चना, राजमा बाजरा, खजूर। और जो नॉन वेज खाते हैं, है ना, वो नॉन वेज और अंडा लीन मीट ले सकते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब किसी की बॉडी के अंदर विटामिन सी होगा, विटामिन सी की कमी रहती है तो उसकी फोलिक आयरन जो होगा वो अवशोषित नहीं होता बॉडी के अंदर। तो जब भी आप आयरन फोलिक एसिड वगैरह कुछ लें तो उसमें अपनी डाइट के अंदर नींबू, संतरा, विटामिन सी टैबलेट, ये सारी की सारी चीजें ऐड करनी है ना। अब सप्लीमेंट की बात करें तो इसमें सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? सप्लीमेंटेशन जो है, सप्लीमेंट क्या होते हैं? वो एक पोषक तत्व होते हैं जो अपने खाने से आपको नहीं मिल पाते, हमें एडिशनल अपनी बॉडी में डालने पड़ते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि जो फर्टिलाइजेशन, जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है वो खराब होगी, जिससे हमारे खाने के अंदर पोषक तत्वों की कमी आनी शुरू होगी, है ना। और उसकी वजह से सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ी। अब इसमें महिलाओं के लिए 7 आवश्यक जो सप्लीमेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोलिक आयरन, आयरन और फोलिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये आपके रक्त कोशिकाएं, जो रेड ब्लड सेल है, उसके स्तर को बढ़ाएगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा होगा। विटामिन B12 और डी, ये आपके नर्व सिस्टम पे काम करते हैं, दोनों के दोनों। ये आपकी नसों को और नर्व सिस्टम को मजबूत करेगा और आपकी हड्डियों को में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ेगी। कैल्शियम और प्रोटीन, ये आपकी मांसपेशियां और हड्डी की जो डेंसिटी है उसे बढ़ाने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है कि आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा। जो आपका फोकस एनीमिया की वजह से फोकस डगमगाया हुआ था, एनीमिया की वजह से उस फोकस को वापस लेके आएगा। बॉडी के ऑर्गन के ऊपर जितनी भी सूजन, किसी तरीके की कोई भी सूजन होगी, उसे कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख के बता सकते हैं। अब इसमें जो हमारे वेस्टीज के जो सप्लीमेंट की रेंज है वो, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयरन फोलिक एसिड कैप्सूल की। ये आयरन फोलिक एसिड कैप्सूल जो है, इसमें आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आपका हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। उसके बाद आ गया शतावरी मैक्स, वेस्टी शतावरी मैक्स। ये कैप्सूल इतना जबरदस्त है, अगर किसी फीमेल्स के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस हो रखे हो, मूड स्विंग्स होते हो, बार बार उसका घर में लड़ाई करने का, क्लेश करने का मन होता हो, तो ये कैप्सूल उसे जरूर दे। उससे उसके हार्मोन संतुलित होंगे, है ना, उसके एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मूड स्विंग्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, घर का क्लेश खत्म हो जाता है। वेज कोलेजन, वेज कोलेजन ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये उसकी जो स्किन के लिए, उसकी त्वचा, बालों के लिए, उसके जॉइंट्स के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी मैं ओमेगा 3 की बात कर रहा था, तो ओमेगा 3 की बात करें और फ्लैक्स ऑयल की बात ना हो तो ये मजेदारी नहीं है। ओमेगा 3 में सबसे बढ़िया ओमेगा 3 जो है वो है फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, है ना, अलसी के तेल का कैप्सूल। इसके अंदर भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 6 का बहुत जबरदस्त वेजिटेरियन सोर्स है। मैं वेजिटेरियन सोर्स की बात कर रहा हूँ। और पहले अलसी जो होती थी वो
सभी के घर में होती थी, लेकिन कुछ समय से अब वो घर से गायब हो चुकी। हमारी डेली डाइट में अलसी हुआ करती थी। अब मैं बात कर रहा हूँ अलसी के तेल की कैप्सूल। ये अलसी का ऑयल के कैप्सूल है, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ये 500 mg आपको पर कैप्सूल मिलेगा, और ये आप महिला की हार्ट हेल्थ को, उसकी जो नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उनकी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने का काम करती है। उसके बाद गैनोडर्मा की बात करें, वेस्टिज गैनोडर्मा, ये एक मशरूम प्रजाति की वो है, सप्लीमेंट है, मशरूम से निकाला जाता है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम करता है। क्रैनबेरी जो है वो डी मोनेज का सटीक कॉम्प्लेक्स है, जो महिलाओं में यूटीआई होने के खतरे को कम करता है। बाई डिस्चार्ज की किसी की प्रॉब्लम हो रही हो, उस खतरे को कम करता है, और कंसीविंग करने में दिक्कत आ रही हो तो उसे भी कम करता है। तो महत्वपूर्ण चिकित्सा जो स्पष्टीकरण है, ये इसमें सभी हेल्थ सप्लीमेंट्स वाले उसमें बोला जाता है कि आप अपनी जो सप्लीमेंट होते हैं उसका स्थान भोजन की जगह उनको ना वो करें, रिप्लेस ना करें, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट कभी भोजन की जगह नहीं ले सकते। एनीमिया की गंभीर स्थिति में हमेशा एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें, और अपने वेलनेस कोच की सलाह लें, जो अच्छा वेलनेस कोच है, ठीक है। और जब हमारी महिला स्वस्थ रहेगी तो उसका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा भारत स्वस्थ होगा। और थकान जो होती है उसे सामान्य मत लें, कमजोरी को किस्मत के भरोसे मत छोड़िए, समय पर जांच कराइए और सही पोषण के साथ अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।